हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक है त्वरण और गति का ग्राफीय निरूपण, जिसमें से हम एक आज जान लेंगे विस्थापन समय ग्राफ, और उसके बाद फिर वेग समय ग्राफ को हम अगले वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने वेग के विषय में पढ़ा था, चाल के विषय में पढ़ा था, एक समान वेग क्या है, एक समान चाल क्या है, इस सब के विषय में जाना था। आज हम लोग त्वरण के विषय में जानेंगे। सपोज दैट, इसको यहीं से शुरू करते हैं कि यदि हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकें तो क्या होता है, थोड़ी दूर ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नीचे चली जाती है। या हम किसी वस्तु को ऐसे ही ज़मीन के सहारे लुढ़काएं तो वह जो है थोड़ी दूर चल करके रुक जाती है। तल चिकना जितना हो उतना ही चलती है, उतना दूरी तक जाती है, और तल यदि खुरदरा हो तो वह वहीं पर तुरंत ही रुक जाती है। एक समान, मान लीजिए कोई वस्तु सरल रेखा पर चल रही है, वस्तु सरल रेखा पर गति कर रही है और एक समान चाल से चल रही है। किससे चल रही है? एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है और एक समान चाल से चल रही है तो उसकी चाल क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। लेकिन यदि उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, या उसको हम क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन हो रहा है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ, तो वह क्या कहलाएगी? त्वरित गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्वरित गति कहलाएगी। ठीक है, ये और इस प्रकार से इस त्वरित गति को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अच्छा, ये वेग पर में परिवर्तन, जो ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये वेग में परिवर्तन ये चाल में भी हो सकता है, चाल में भी और दिशा में भी, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है तो, और वह एक समान चाल से चक्कर लगा रही है, तो उसकी गति भी क्या कहलाएगी? त्वरित कहलाएगी। क्यों? क्योंकि चाल तो एक समान है लेकिन दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको उसकी गति भी क्या कहलाएगी? त्वरित गति कहलाएगी। तो त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, और डेल्टा t समयांतराल में उसका वेग v हो जाता है, अंतिम में क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन v माइनस a अपान डेल्टा t। या ऐसे कहें, t1 समय पर प्रारंभिक वेग u है और t2 समय पर क्या हो जाता है? अंतिम वेग v हो जाता है। तो क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा t2 माइनस t1, तो हो जाएगा v माइनस u अपान डेल्टा t। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर v माइनस u अपान डेल्टा t। ठीक है, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, त्वरण की यूनिट क्या होगी? त्वरण की यूनिट होगी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, त्वरण की ये यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया।
उसके बाद फिर आ जाता है गति का ग्राफीय निरूपण। कोई भी गति है उसको हम ग्राफिक की सहायता से समझ सकते हैं। यदि हम चाल वेग विस्थापन के बीच, विस्थापन और वेग समय के बीच इत्यादि के बीच ग्राफ खींचे तो उसके द्वारा कब वस्तु चली, किस समय चली, तो ये सभी चीज़ें ज्ञात की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पता लगा सकते हैं कि वस्तु कहाँ रुकी और कहाँ ठहरी और कहाँ से फिर पुनः वो वापस लौटी, ये सब भी पता लगा सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं विस्थापन समय ग्राफ। सबसे पहले विस्थापन समय ग्राफ। मान लीजिए एक ग्राफ खींचे, किसके बीच में, विस्थापन के बीच में, विस्थापन और समय के बीच में एक ग्राफ खींचे तो यहाँ विस्थापन 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ तक चलती है, ठीक है, यहाँ तक चलती है, यहाँ से फिर ये यहाँ वापस आ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ किसी समय, ये समय क्या है, मान लीजिए 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में वस्तु ने यहाँ तक की दूरी तय की। ठीक है, 10 सेकेंड में वस्तु ने 20 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये समय है, समय अक्ष है, ये विस्थापन अक्ष है। तो हम क्या देख रहे हैं, 10 सेकेंडों में O से A तक, मान लीजिए ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो इससे क्या सो हो रहा है कि प्रारंभ के 10 सेकेंड में पहले 10 सेकेंड के दौरान वस्तु का वेग कितना है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन कितना हुआ, 20 हुआ और समय अंतराल कितना है, 10, 10 दूनी 20। तो वेग कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रारंभ के 10 सेकेंड के दौरान जो वस्तु का वेग है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब 10 से 30वें सेकंड के बीच देख लेते हैं। 10 से 30वें सेकंड के दौरान वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना है, यहाँ से यहाँ तक है यानी 0 है, 20 माइनस 20 और बराबर समय कितना है, 10 से 30, तो 30 माइनस 10 बराबर 0 बटे 20 बराबर 0, यानी 0 हो गया। अब 30 से 50वें सेकेंड, 30 से 50वें सेकेंड के दौरान वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, वस्तु का वेग, विस्थापन, ये अब यहाँ से 20 से 0 हो गया तो 0 माइनस 20 बटे ये हो गया 50 माइनस 30 बराबर माइनस 20 बटा 20 बराबर माइनस 1। तो वेग कितना हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। अब 3 चीज़ें हमको मिली, 2 मीटर पर सेकेंड, 0 और -1 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ के 10 सेकेंडों के दौरान जो वस्तु का वेग है वो 0 से कितना बढ़ा, 2 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा। ठीक है, दूसरा 10 से 30वें सेकेंड के दौरान ये 0 रहा वस्तु का वेग, 0 वस्तु का वेग 0 रहा। इसका मतलब क्या है, वस्तु ठहरी रही, वस्तु ठहरी रही।
उसके बाद फिर 30 से 50वें सेकंड के बीच -1, यानी वस्तु पुनः अपने स्थान पर लौट रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम विभिन्न समयांतरालों के दौरान किसी वस्तु का वेग विस्थापन समय ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग वेग समय ग्राफ के विषय में पढ़ेंगे। एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है या त्वरित गति से कोई वस्तु चल रही है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक समान चाल से चल रही है और यदि त्वरित है बस किसी वस्तु में गति तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो छोटा सा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।